बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं, तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था, उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं, रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे। तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा, तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं, और ये जापान में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है, तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है ये तरीका, वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा ले भाई किसी के साथ, और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस पे नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूं बच रहा हूँ, ये क्या है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिन में कब टाइम मिलेगा मुझे जो मुझे खाली मिल जाए। अब नहाना तो है ही भाई, बाहर निकलना है। तो मैंने देखा 2-4 बार चक्कर काटे उसके, मुझे वो खाली मिल गया कि अब ये 2-3 बजे तक नहा लेंगे, 4 बजे के बाद कौन नहा रहा है। मैं गया भाई, मैं नहाया वाया, कपड़े उपड़े, उसमें बाहर ही है, उसमें इतना बड़ा वो लगा रहता है पोस्टर कि अगर आप इसके अंदर कपड़ों में गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो कपड़े में नहीं जा सकते, कच्चे बच्चे में। तो भाई मैं चला गया, मैं नहाया वाया, नहा के एकदम से मैं ऑनसेन में कूद गया। तो मैं जैसे यहाँ से गर्म पानी आ रहा था, ऑनसेन ऐसा था, तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था कि कोई आ भी जाए साले को कुछ दिखाए ना। भाई जैसे ही मैं बैठा, भाई ये काला आ गया, लंबा चौड़ा अफ्रीकन। भाई मैंने कहा यार ये क्या बकवास है भाई। अब भाई होगा यार भाई। अब या तो मैंने कहा यार इसके साथ या तो 1-2 और आ जाए, इसके साथ तो यहाँ पे टिका नहीं जाएगा। अब दिमाग 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ भाई, और वो आके साला ऐसे, ये भाई बैठा है ना, ऐसे बैठ गया भाई, इस तरफ में मुंह करके, हाँ ऐसे चौड़े में, ऐसे चौड़े में। मैंने भाई यूं कर लिया, ऐसे घुटने उठा लिए। मैं यूं कर रहा हूँ, तो आकाश भाई ने ये कर लिया। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ठीक है भाई, ऐसे अपना थोड़ा सा विचार वाली पोजीशन में कि बंदा कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो मैं सोचा उठूँ तो साला उठूँ कैसे भाई। तो पानी मेरी तरफ से आ रहा था, तो मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या डाले देर से हेलो करूँ। तो मेरे से बोलता एक्सक्यूज मी ब्रदर। यस। कहता वो पानी ना वहाँ से आ रहा है तो उधर गर्म होगा, व्हाई डोंट यू सिट हियर। मैं क्या कह रहा भाई तू। भाई मैं उठा, मैं भाई तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो भाई उठ के भाग गया। फिर उस दिन ना शाम वहाँ पे एक बंदा आया था इंडिया से, पाजी थे हमारे। तो मैंने आते ही उसको बोला भाई तुझे पता है यहाँ पे नहाने का जुगाड़ नंगा है। कह रहा जी हाँ हम ना जाएंगे नंगे वंगे, हम तो कच्चे में ही जाएंगे। पाजी कच्चे में ही जा रहे हैं नहाने। वो नहीं माना भाई। फाइन भरा उन्होंने? अब पता नहीं पेनल्टी वो लगाई नहीं लगाई भाई, वहाँ तो लगा हुआ था पोस्टर। पाजी तो कच्चे बच्चे में हाथ डाल के एकदम बढ़िया से नहा रहे थे। भाई क्रेजी सीन है यार भाई। बट जापान के गांव वाँव और ये सब कैसे भाई, आपने तो पूरा एक्सप्लोर करा है? भाई जापान के गांव बहुत ही सूदिंग चीज़ है, बहुत ही सूदिंग। पर यह है कि मेरे को अगर चूज करना हो ना कि चाइना या जापान, तो मैं चाइना करूँगा। उसका रीज़न है वो मेरी तरह बदतमीज से हैं थोड़े, मतलब वो वहाँ रिलेटेबल लगेंगे यार कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे हैं यार जापान के, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो शायद वो शांति थोड़े दिन में बोरियत बन जाए। और वहाँ जैसे आप चाइना में थे तो पीछे टिकटॉक फुल वॉल्यूम चल रहा है, जापान में तो लोग बात करने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ भाई वो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो बहुत ही। उसके म्यूजियम में गया था मैं, हिरोशिमा के, जो नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम फटा था, उसके म्यूजियम में समझने की भाई कैसे कैसे हुआ था उस दिन। ऐसा होता कि पिन भी फेंक दो ना तो आवाज आ जाए। मुझे व्लॉग करना, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, क्या बोलूँ क्या भाई, बोला ही नहीं गया वहाँ पे, क्या बोलता मैं। या तो कोई बोल रहा हो भाई, कैमरा बस बोलते रहो, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। वो बहुत अलग है यार। भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है,
और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार, ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ irritate हो गया था ट्रैश हो। भाई। अब मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना फेंक रख लूंगा, कॉफी का तो कुछ हो। अब 7-Eleven रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी, तो ये गलत है। बट हाँ, ये जो है ग्लव्स वाली बात, ये सॉक्स वाली कि ये इतना झूठी है। साफ है, वो मुझे ऐसा लगता है एक कई बार आधी ना, गली हो सकती है इतनी साफ। कोई भी नहीं होगी यार इतनी तो, मतलब अगर धूल तो एकदम रहती है सफेद यार। जुराब है फिर वो गंदी तो होंगी। अगर तुम रोड पे चल रहे हो यार, थोड़ा बहुत रोड, वहाँ गाड़ियां तो चली गाड़ी नहीं चल रही है। बंदे जूते ही पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कोई फैदर पहन के घूम रहे हैं। तो वो तो ओवर हो जाता है, मुझे लगता है कई बार सोशल मीडिया एक फ्लो में चला जाता है। भाई वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे आप? यार वो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि उन्होंने अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया हो, कि वो मुझे ऐसा लगता है ग्रेट वॉल में घूम के आपको पता चलता है बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके। चाइनीज जो है, आप ये सोचो ना, इनके खून में है, जैसे पंगे करते रहते हैं बॉर्डर पे। तो 2-3 हज़ार साल पहले इन्होंने बनानी शुरू करी थी और 2000 साल तक बनाई है। तो सोचो कितनी सारी सल्तनत खत्म हो गई, कितने सारे राजा बदल गए, बट ये दीवार बनाते रहे। और ये इतनी बड़ी दीवार है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क चले जाओगे। 22,000, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, 22,000 किलोमीटर के आसपास लंबी दीवार है। और जो भी कैदी होते थे, जो मजदूर थे, जो भी कैदी होते थे, उनको भी वहीं भेज दिया जाता था। जो थोड़ा सा पकड़ा गया उसको वहीं भेज दो, चलो वहीं काम पे लगा दो। और जो मरता था उसको वहीं दफना देते थे, क्योंकि कई जगह ऐसी दीवार ऐसी जगह थी कि नीचे जाना या वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा नोबल काम है, तुम तो इतिहास में हो जाओगे, तो उसमें ही दफना के चलो। तो कहते हैं आंकड़ा है कि 5 लाख से 10 लाख लोग उसी के अंदर दफन है। बाप रे। किसी को हुआ है वहाँ घोस्टली एक्सपीरियंस? ये तो भाई उनसे पूछना भी बड़ा मुश्किल है और समझना भी बड़ा मुश्किल है। और उनको समझाना मुश्किल है, बोल क्या रहे हैं। समझना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, बट आपने नाइट लाइफ पार्टीज वो सब देखा, क्लब्स देखे वहाँ के? भाई पीते बहुत हैं, बहुत पीते हैं। और नाइट लाइफ क्या पीते हैं? विस्की पीते हैं या पीते हैं ज़्यादा? विस्की बियर सब पीते हैं, वो बहुत सस्ती है यार वहाँ पे। मैंने इतनी सस्ती बियर नहीं देखी, मैंने उसमें वो देखा मॉल में कि 22 रुपए की बियर भाई, 22 रुपए की। 22 रुपए की तो बिस्लरी आती है, वो भी 20 की, कैन में भी और बोतल में भी। अच्छा जी। हाँ, 22 रुपए की बियर है वहाँ पर। वहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी। ये ना मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस हो गए कि मैं एक रूल के बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये ग्रोथ है उसका पीछे मेन रीज़न क्या है। इन्होंने क्या हैक निकाला, 1992 में इन्होंने एक रूल निकाला था कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका जो टैक्स है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो भी अब जीएसटी के बाद जाने लगा शायद, है ना। इन्होंने क्या रूल निकाला, जो इंडस्ट्रियल टैक्स होगा वो उस पर प्योर इसका हक होगा, स्टेट का। समझ रहे हो? तो अब स्टेटों के बीच में एक होड़ मच गई कि यार मतलब मैं ज़्यादा फैक्ट्री लाऊंगा तो मेरे पे ज़्यादा पैसा होगा और मतलब हम ज़्यादा अमीर होंगे, सेंट्रल से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वहाँ पर सारे स्टेट जो है ना भाई कंपटीशन में लग गए कि हम फैक्ट्री लेके आएंगे। तो मान लो आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके पास ही कंपनी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, भाई इस पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेके जाओ ना, स्टूडियो बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ, 1000 आदमी एक्वायर करो, उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ। तो एक दौर चाइना में ऐसा है कि उन्होंने पैसा दे दे के कंपनीज ग्रो कराई, क्योंकि इनको ये था कि बंदा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम पे टैक्स आएगा। इसलिए आप क्या देखते हो कि दूसरे देशों के मुकाबले उनके शहरों के जो इंफ्रा है वो सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि वहाँ वाकई में उनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा उन सबसे कमजोर है, क्योंकि शेंजन का और तगड़ा, क्योंकि शेंजन की इकोनॉमी सबसे बड़ी, शेंजन में सबसे ज़्यादा टैक है, चेंगदू का वहाँ की अलग इकोनॉमी। तो ये चक्कर था। बट इसमें एक गलती कर गई कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, ये डिमांड नहीं बढ़ा पाए अपने लोगों की। तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है ना वो बहुत कम खर्चा करते हैं चाइनीज़। मतलब लग्जरी तो करते हैं, बट वैसे जो सबसे ज़्यादा सेविंग वाले लोग हैं पूरे दुनिया में चाइनीज़। तो ये लोग क्या है, अब अगर इनके मॉल्स में जाओगे तो 100 येन का कूपन, 300 येन का कूपन, मतलब ये क्रेडिट कार्ड वाला तो बहुत कम है वहाँ पे चक्कर। तो ये लोगों को ऐसे वो देते हैं पर्क्स की, खर्च करो दबा। अब वो आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना उनको अपना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि हमें देखना पड़ता है इंडिया की तरफ, भाई अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो अगर उनको देश एक एक करके बाइकआउट और कर रहे हैं तो उनको भी ये समझ में आ रही है कि अपनी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ाओगे कंजप्शन तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आकाश भाई, मैं देख रहा था आप इंडोनेशिया बहुत जाते हो, बार बार जाते हो, ऐसा वहाँ पे क्या जो आपको खींच लेता है? भाई इंडोनेशिया मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँगा, शायद मेरी पहली ट्रिप भी वहीं से शुरू हुई थी, नहीं शायद उससे पहले थाईलैंड गया हूँगा। बट इंडोनेशिया में कुछ ऐसा है कि जैसे हर आदमी का एक गोल होता है कि उसको एंड में ना लाइफ में ऐसी लाइफ चाहिए, एक ड्रीम होती है, मेरी तो है कि मेरे को एक सिंपल चाहिए भाई, खेत हो, आराम से खाट वाट पे लेटे हो,
दो चार दोस्त हों, सिंपल हो, है ना, पैसा होना चाहिए अकाउंट में ठीक है, बट वो चीज़ ना मुझे वहाँ दिखती है उस देश में, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा, कि कल्चर भी है, धर्म भी है, कर्म भी है, तो वो इसलिए मैं चला जाता हूँ और थोड़ा सही भी लगता है मुझे, पता नहीं, या तो मेरे दिमाग में है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो उसके बाद मेरी एक फ्रेश स्टार्ट होती है हमेशा, जब भी गया हूँ। फिर 2022 में 23 में भी वहाँ गया था, उसके बाद वो पूरा साल जब मैं गया था अच्छा रहा। 2024 में जब गया था, कोबरा के पकौड़े हमने बनाया था, उसके बाद अच्छा रहा। अब भी चाइना से पहले वहीं था मैं, फिर गया तो अच्छा रहा। आपकी लकी जगह हो गई वो कि कुछ अच्छा करना है तो वहां से शुरुआत करो। मान सकते हो, और थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता हूँ मैं वहाँ जाके, और वो लोग बहुत ग्राउंडेड हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।